दोस्तों आज सभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। महिलाओं के लिए दोस्तों 5 योजना लेके आए हैं। सरकार ने 5 योजना की शुरुआत कर दी है। इन 5 योजना में जो महिलाएं अप्लाई करेंगी उनको दोस्तों सरकार के द्वारा कई हज़ार का लाभ मिलेगा। जी हाँ, किसी स्कीम में कई हज़ार रुपये मिलेगा, किसी स्कीम में थोड़ा कम पैसा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 5 योजना का नाम क्या है और एक योजना में पैसा कितना मिलेगा, दूसरी योजना में पैसा कितना मिलेगा, तीसरी योजना में पैसा कितना मिलेगा, चौथी, पाँचवीं, हर एक जानकारी मैं आपको बताऊँगा। सारी जानकारी इस वीडियो में पता चल पाएगी। इस वीडियोस को लगातार देखते रहना। अगर आप घर में कोई महिला हैं, अगर आपको उनका पैसा लेना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है दोस्तों। मैं पहली योजना के बारे में बता रहा हूँ, फिर दूसरी योजना के बारे में बताऊँगा, फिर तीसरी योजना, फिर चौथी योजना, फिर पाँचवीं योजना। तो पहली योजना क्या है? सबसे पहले गूगल को ओपन करोगे, यहाँ पे लिखोगे SSPY। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। देखिए तो इस योजना के अंतर्गत भी सरकार आपको 12,000 रुपये सालाना देगी और प्लस यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत भी सरकार 12,000 रुपये सालाना देगी। देखिए तो जो यहाँ पर आ रहे हैं इसमें अगर आपकी एज 60 वर्ष हो जाएगी तब मिलेगा। और यहाँ पे कोई ऐसी महिलाएं जिनकी पति की मृत्यु हो चुकी है तब सरकार पैसा देगी। तो जैसे मान लो आपको अप्लाई करना है, जो भी पात्र हो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है योजना के विषय में, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद अगला पेज यहाँ पर आपके सामने खुलेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन करें, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, फॉर्म खुल जाएगा। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना जिला का नाम को देना है, आम नगरीय से रह रहे हो या फिर ग्रामीण से रह रहे हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी तहसील का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको आवेदक का नाम देना पड़ेगा, जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है वैसा ही नाम डालें। यहाँ पर आपको जेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल हो या फिर फीमेल हो। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी। अब नीचे यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम को देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको श्रेणी यानी कैटेगरी पर क्लिक करोगे, कौन सी जाति से हो, जनरल से, OB से या फिर ST से, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर से मोबाइल को कन्फर्म करना है। अब नीचे आना है, यहाँ पर फुल एड्रेस आपको अपना देना है जो भी आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बैंक विवरण में चले आना है, यहाँ पर बैंक डिटेल देनी पड़ेगी जिसमें आपको 1,000 रुपये माह लेना है, साल का 12,000 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बैंक के नाम पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दोस्तों बैंक के आ जाएंगी और यहाँ पे शाखा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना खाता नंबर देना है, फिर से खाता दोबारा दर्ज करना पड़ेगा, IFSC कोड यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों खाता वही दें जो भी खाता आधार कार्ड से लिंक है। अगर आप अन्य खाता दोगे तो फिर पेंशन आपकी नहीं आएगी। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की डिटेल लगती है, पहले आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ़ोटो अपलोड होगा, यहाँ पे अपलोड कर देना पड़ेगा, जिसकी साइज 20 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे देना है और सबमिट पर क्लिक करोगे तो फिर आपकी दोस्तों योजना अप्लाई हो जाएगी। थोड़े दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आपकी योजना अप्रूव हो जाएगी तो आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। फिर सरकार आपको 1,000 रुपये महीना पेंशन के तौर पर भेजना शुरू कर देगी, जो सालाना 12,000 रुपये आएगा। तो पहली योजना में अप्लाई इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी योजना क्या है? यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए PMMBY इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुलेगी इस तरीके से। अब जो ऑप्शन देके आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा सिटीजन लॉगिन पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर एक पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको उसको वेरीफाई के सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। OTP आएगा, OTP डाल देना है। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पर आपको वैलिडेट के सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने इस तरीके से दोस्तों पेज आएगा। यहाँ पर आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है, देखिए डाटा एंट्री का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का। अब दोस्तों यहाँ पर किनको पैसा मिलेगा? जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो सरकार उन्हीं को 6,000 रुपये पहले किस्त के तौर पर भेजती है, यानी पहले बच्चे पर सरकार भेजती है गर्भवती महिलाओं को, और दूसरे बच्चे पर भी सरकार दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपये देती है। कुल मिला के आपको 11,000 रुपये का फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ से अगर आपका पहला बच्चा है तो पहले पर क्लिक कर देना है, अगर सेकंड बच्चा हो रहा है तो सेकंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर कितने बच्चे हैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक भी बच्चा नहीं है तो 0 पे क्लिक कर दें। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा जो भी आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी देनी पड़ेगी।
अब नीचे यहाँ पर एज आ जाएगी, यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक करना है, किस कैटेगरी से हो यानी किस जाति से हो वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा, मोबाइल नंबर किसका यूज कर रहे हो। अगर अपना खुद का है तो सेल्फ पर क्लिक करोगे, अगर हस्बैंड का है या फिर माता जी का है या फिर फादर का है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे यहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे। अब प्रूफ देने के लिए यहाँ पर जो भी आपके पास कार्ड अवेलेबल है, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है उसी पर क्लिक करें और जो आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे दें। फिर यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दें। अब नीचे यहाँ पर आपको EMCB का डिटेल मांगी जाती है, एक कार्ड आपको आंगनबाड़ी के पास जाकर बनवाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका बच्चा हॉस्पिटल में हुआ होगा तो आपको वहीं से मिल जाएगा, यहाँ पर आपको EMCB का डिटेल दे देना है। अब नीचे आ जाना है, अगर बच्चा हो चुका है तो यहाँ पे यस करना है, तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपका कुछ एड्रेस मिल जाएगा। जब आप इस फॉर्म को भरोगे तो उससे पहले एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एड्रेस यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है और यहाँ से आंगनबाड़ी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको सबमिट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ये भी योजना आपकी अप्लाई हो जाएगी। इसमें खाता नहीं लगता है लेकिन पैसा आता है, पैसा उस बैंक में आता है जो भी खाता आधार कार्ड से लिंक होता है। तो अप्लाई करने के बाद इसमें दोस्तों पैसा जैसी योजना आप बोलोगी वैसे पैसा आपका दोस्तों आ जाएगा। तो दूसरी योजना के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब मैं बात करता हूँ तीसरी योजना के बारे में। इसके लिए यहाँ से कट करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा पारिवारिक पेंशन योजना, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ। आप चाहो तो पारिवारिक योजना भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आ रहा है नया पंजीकरण, नया आवेदन, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने जनपद का नाम को देना है। अब यहाँ से आप गांव की ओर से रह रहे हो फिर शहरी ओर से रह रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको आवेदक का नाम को देना पड़ेगा, यहाँ से लिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अब नीचे यहाँ पर आपको जन्मतिथि देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको पिता पद का नाम को देना पड़ेगा। श्रेणी पर क्लिक करके श्रेणी को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा जैसे, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। अब जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है, वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक करना है। एक OTP आएगा, डाल के सबमिट करोगे तो अकाउंट आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करे पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदक पंजीकरण संख्या दे देना है, जब अकाउंट बनाओगे तो मिल जाएगा। फिर मोबाइल नंबर देना है और OTP भेजे पर क्लिक करोगे कैप्चा देने के बाद, तो एक OTP आएगा, डालकर सबमिट करोगे तो यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, आप बेसिक डिटेल भरकर सबमिट कर दोगे तो आपका दोस्तों ये भी योजना अप्लाई हो जाएगी। अब इसमें पैसा कितना मिलता है दोस्तों, इसमें आपको पैसा मिलता है पूरा का पूरा 40,000 रुपये। ये दोस्तों पैसा किनको मिलता है, ये महिलाओं को मिलता है दोस्तों। जैसे कोई महिला होती है उनकी पति की डेथ हो जाती है, सरकार दोस्तों उनको पारिवारिक पेंशन के तौर पर पूरा 40,000 रुपये देती है एक बार। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अगर इस कंडीशन में आ रहे हो सरकार आपको भी पैसा देगी। तो तीन योजना के बारे में आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ चौथी योजना के बारे में। चौथी योजना का दोस्तों नाम क्या है, यहाँ से आपको गूगल दोस्तों ओपन कर लेना, न्यू टैब। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा शादी अनुदान। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा शादी अनुदान का, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। पेज इस तरीके से खुलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखिए नया पंजीकरण, इसी पर यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपनी आधार कार्ड संख्या देना है, जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पर आपको दोस्तों टिक मार्क लगाना है। अब यहाँ पर बिल्ड करने है तो OTP भेजें, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है। बिल्ड OTP पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने अकाउंट दोस्तों खुल जाएगा, यानी आधार कार्ड की डिटेल खुल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आपको देनी भी पड़ेगी। सबसे पहले जनपद का नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको विधानसभा सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मैंने सिलेक्ट कर लिया इसलिए हाइड कर लिया डिटेल को। अब यहाँ पर आपको ग्रामीण क्षेत्र को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब गाँव की ओर से शहरी ओर से वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको विकास खंड को सिलेक्ट कर लेना है, ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा देखिए शादी अनुदान योजना है, तो आपका आवेदन पंजीकरण संख्या यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आओगे, आवेदन लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, आवेदन यहाँ से कर सकते हो। और आवेदन करता लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पेज खुलेगा इस तरीके से।
फिर यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना है। अब जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है। फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेजें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। अब जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करे पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अकाउंट लॉगिन होगा और आपको बेसिक डिटेल दोस्तों मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको इतने स्टेप में ये फॉर्म भरना पड़ेगा शादी अनुदान का। देखिए ये आवेदक की डिटेल यहाँ पे कुछ देनी पड़ेगी, सबमिट करोगे। फिर यहाँ पे पुत्री की डिटेल्स देनी पड़ेगी, वार्षिक आय, फिर जात प्रमाण पत्र की डिटेल देनी पड़ेगी, बरका यानी जहाँ पर लड़के की शादी हो रही है वो डिटेल उनकी लड़के की देनी पड़ेगी, बैंक का विवरण देना पड़ेगा, फाइलें अपलोड होंगी और फिर यहाँ पर रिव्यू दिखाया जाएगा। फिर यहाँ से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप चाहो तो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। भरने के बाद सरकार यहाँ पर इसमें पैसा देती है 51,000 रुपये शादी करने पर। जी हाँ, अगर आप घर में लड़की की शादी फिक्स हो चुकी है तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद तो सरकार आपको पूरा 51,000 रुपये देगी, जिससे आपको कुछ सहायता मिल पाएगी और आप अपने लड़की की शादी कर सकते हो। तो इतनी दोस्तों आपको लाभ सरकार के द्वारा मिलता है। 4 योजना हो गई। सो अब मैं बात करता हूँ 5वीं योजना के बारे में। 5वीं दोस्तों योजना का नाम देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखना पड़ेगा PMUY, इतना लिखना है। यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी देखिए। और यहाँ से दोस्तों आपको फ्री गैस कनेक्शन सरकार देगी। उज्ज्वला के तहत जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको सरकार फ्री गैस कनेक्शन देती है, जिसमें रेगुलेटर, चूल्हा, सिलेंडर सब कुछ मिलता है। 325 रुपये महीना सब्सिडी भी मिलती है जब आप सिलेंडर को भराते हो। आप चाहो तो यहाँ से फॉर्म को भर सकते हो। इसे फॉर्म भरना कैसे, तो मैंने अभी जल्द एक वीडियोस बनाई थी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उस वीडियोस को देखकर आप उज्ज्वला योजना के बारे में पूरी डिटेल समझ सकते हो। उस प्रॉपर वीडियोस में मैंने आपको उज्ज्वला योजना के बारे में बताया है। जब आप उज्ज्वला योजना में अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई कर देने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको गैस कनेक्शन में मिल जाएगा और प्लस मैंने बता दिया 325 रुपये महीना सब्सिडी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 योजना के बारे में दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें 11,000 रुपये मिलेगा, किसमें 12,000 रुपये मिलेगा, किसमें 40,000 रुपये मिलेगा और किसमें 51,000 रुपये मिलेगा। सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।